एक समय की बात है, किसी गांव में दो दोस्त हुआ करते थे, चिंटू और मिंटू। उन दोनों को वहां के लोग मूर्ख समझा करते थे। उनके गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। उनके गांव में एकता भी थी। कुछ दिनों से उस गांव में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, जो कि परेशानी का मामला हो गया था। एक दिन की बात है, वह दोनों एक मैदान में खेल रहे थे। अचानक से उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने उस आवाज का पीछा किया, जो कि दाईं ओर से आ रही थी। वह उस आवाज को सुनकर घबरा गए। मिंटू ने चिंटू को हौसला दिया कि चलो देखते हैं यह आवाज आ कहां से रही है, जो कि गांव के बने दवाखाना से आ रही थी, जो कि कई सालों से बंद पड़ा था। माना जाता था कि वह जगह शापित है। फिर वह दोनों एक दूसरे को हौसला देते हुए आगे की ओर बढ़े, लेकिन चिंटू उस दवाखाना और दवाखाना से आ रही आवाज से घबरा गया। फिर मिंटू बोला, तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ कि यह आवाज दवाखाना के अंदर से आ कहां से रही है। तभी मिंटू ने कुछ ऐसा देखा कि उसे देखकर मिंटू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि एक चुड़ैल खून से भरे जार पर जादुई मंत्र पढ़ रही थी और भयानक तरीके से हंसी जा रही थी। तभी साइड में रखा मटका मिंटू के हाथ से लग के गिर जाता है। मटके की आवाज सुनकर चुड़ैल मिंटू को देख लेती है। मिंटू उस चुड़ैल को देखकर भागने की कोशिश करता है, परंतु भाग नहीं पाता और चुड़ैल को अपनी ओर आता देख चिल्लाता हुआ बेहोश हो जाता है। उसकी चीख सुनकर चिंटू बहुत डर जाता है। वह अपने दोस्त को देखने अंदर की ओर जाता है और अंदर जमीन पर गिरा खून देखकर डर जाता है और देखता है कि मिंटू को चुड़ैल ने अपने वश में कर रखा है। मिंटू की पूरी आंख लाल थी और चुड़ैल खून के जार से थोड़ा थोड़ा खून मिंटू पर डाल रही थी। चिंटू अपने दोस्त की यह हालत देखकर हैरान हो गया और चुड़ैल के आगे जाकर कहा, कौन हो तुम? मेरे दोस्त मिंटू से क्या चाहिए? तभी चुड़ैल एक भयानक हंसी हंसकर कहती है, तेरा दोस्त तो गया। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से। तेरे दोस्त ने मेरी साधना में विघ्न डाला है और अब मैं तेरे दोस्त का खून प्राप्त कर अपने टोना टोटके को पूर्ण करूंगी। तभी चिंटू मिंटू के बगल में रखे मटके को देखता है, जो कि काले कपड़े से बंधा था। फिर चिंटू के मन में यह ख्याल आता है कि शायद इस मटके से जुड़ा है कुछ राज मिंटू का। वह उस मटके को फोड़ देता है और तभी मिंटू होश में आ जाता है और कहता है कि चिंटू, यह जो खून से भरा जार है, चुड़ैल की शक्तियाँ और प्राण इसमें है। तभी चुड़ैल उस खून से भरे जार को वहां से गायब करने की कोशिश करती है, परंतु चिंटू नीचे रखे छोटे से पत्थर को उठाता है और उस जार पर मारता है। जैसे जैसे उस खून के भरे जार से खून बिखरता है, वैसे ही चुड़ैल भस्म हो जाती है